अरे कमिश्नर साहब जल्दी चलिए मेरे साथ। अरे टकला नेताजी, कहाँ चलना है? हैं? इतना अच्छा पार्टी दिया आप और कह रहे जल्दी चलो। कहाँ चलना है? और भी कोई व्यवस्था की है क्या? अरे कोई व्यवस्था नहीं की है, अभी हमको पुलिस स्टेशन से फोन आया था। पुलिस स्टेशन से फोन आया था? आपको क्यों फोन आएगा? हम कमिश्नर है, हमको फोन आना चाहिए। आपको पुलिस स्टेशन से फोन क्यों आ रहा? क्या किया आप? अरे हम कुछ नहीं किए, हवलदार का फोन आया था, कह रहा है कुछ लोग आया, पुलिस चौकी में आग लगा दिया, जल्दी से आ जाइए कमिश्नर साहब को लेके। इंस्पेक्टर दारा भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? थाना में कोई आग लगा दिया और इंस्पेक्टर दारा भी नहीं है? कहाँ गया इंस्पेक्टर दारा? अरे वो हमको ज्यादा नहीं पता, वहाँ चल के बात करते हैं। हाँ चलिए जल्दी देखते हैं कौन लगाया आग, छोड़ेंगे नहीं उसको। अरे यार, ये टकला नेता कमिश्नर साहब के साथ कहाँ चला गया? ये पगलेट भी अपना प्लान बदलते रहता है, इसके चक्कर में मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। अब अगर टकला नेता को मनी क्या नहीं ले जाएंगे तो मनी हमको पैसा नहीं देगा, और अगर वो पैसा नहीं दिया तो पापा का दोस्त को हम पैसा कैसे देंगे? एक दिक्कत खत्म हो नहीं रहा है, दूसरा प्रॉब्लम आ जा रहा है। पता नहीं कौन सा हेरा फेरी चल रहा है यहाँ पर। आप पता करना पड़ेगा कहाँ गया टकला नेता। अरे छोड़ो। अरे टकला नेता को किडनैप कर लिया, बचेगा नहीं तुम लोग। अरे कमिश्नर साहब क्यों चला रहे हैं आप? टकला नेताजी आपके साथ है, वो कहाँ चले गए? अरे यार पता नहीं क्या चल रहा है कदूपुर में, समझ में नहीं आ रहा। पहले टकला नेताजी को फोन आया कि पुलिस थाना में आग लग गया, जल्दी से आ जाइए कमिश्नर साहब के साथ। इंस्पेक्टर दारा भी नहीं है। टकला नेताजी हमको बताए तो हम लोग बस घर से ही निकले थे अभी, और अभी देखो यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था। हम लोग अपना गाड़ी में बैठने ही जा रहे थे, वो लड़का हम लोग को देख के हंसने लग गया। इतने में एक गाड़ी आया, टकला नेता को किडनैप करके चला गया, और वो लड़का भी उसी गाड़ी में बैठ के चला गया। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात का कमिश्नर है आप? टकला नेता को कोई दिन दहाड़े किडनैप कर लिया आपके सामने और आप देखते रह गए? हवलदार ऐसा काम किया होता तो सोचता आदमी। आप इतना बड़ा कमिश्नर है, आपके सामने से कोई नेता को कैसे उठा सकता है? अरे पहली बात तो अभी रात हो रहा है, दिन नहीं हो रहा जो कह रहा दिन दहाड़े टकला नेता को किडनैप करके गया। और हम अकेला थे ना, वो लोग 3-4 लोग था, लेकिन बचेगा नहीं वो लोग। चल क्या रहा कदूपुर में हमको पता लगाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर दारा भी थाना से गायब है, थाना में भी आग लगा दिया कह रहा। हमको थाना जाना पड़ेगा, सब कुछ वहीं पे पता चलेगा। ऐसे तुम कौन है? अरे हम उनका दूर का दोस्त है, दूर से आए हैं बहुत। अच्छा तो आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए, माहौल क्योंकि कदूपुर का सही नहीं लग रहा है, हमको पता लगाना पड़ेगा क्या चल रहा है। अरे बेटा मन्नी, तुम्हारा वो दोस्त काला कद्दू अभी तक टकला नेता को लाया नहीं, फोन तो करो उसको, पूछो तो क्या हुआ। उसको उसका 75 लाख रुपया नहीं चाहिए क्या? अरे पापा, लगता है वो काला कद्दू हमें मजाक में ले रहा है, अब उसे बताना ही पड़ेगा हम क्या चीज है। फोन करके ऐसा डांटता हूँ ना उसे कि उसे समझ में आ जाए कि हम उससे मजाक नहीं कर रहे। अभी आप देखिए मैं उसे फोन करके कैसे डांट रहा हूँ। अरे यार मनी, क्यों फोन कर रहा बार बार तुम? हैं? तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम हड़बड़ा रहा एकदम। तुम तो समझ रहा जैसे ये मिठाई खाने का काम है, ये दुकान में गए पैसा दिए मिठाई लिए खा लिए, बड़ा ही रिस्की काम है, समय लगेगा प्लानिंग करने में। ऐसा है काला कद्दू, तुम्हें लगता है हम मजाक कर रहे हैं? तुम्हें लगता है तुम्हें तुम्हारा 75 लाख रुपया नहीं चाहिए? अगर तुम्हें 75 लाख नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हम रख लेंगे और शेयर मार्केट में मैं लगा दूंगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि मेरा पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन तुम ये याद रखना, पुलिस के सामने मैं आके ये कह दूंगा कि काला कद्दू भी हमारे साथ नकली दवा बनाने में मिला हुआ था, फिर तुम कभी नहीं बच पाओगे, सारी जिंदगी तुम्हें जेल में ही काटनी पड़ेगी। अरे यार बार बार धमकी मत दो, समझा? तुमसे इज्जत से बात करें तो समझ कर तो तुम काबिल बन रहा है। एक मुक्का मारेंगे ना मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा मनी। ये तो मेरा पैसा फंसा हुआ है, जो तुमने इतना बकवास सुन रहे हैं। यहाँ टकला नेता का किडनैप हो गया है। अरे क्या कह रहे हो? टकला नेता का किडनैप हो गया? तो फिर वेट क्या कर रहे हो? उसे जल्दी से मेरे पास लेके आओ। अरे यार बकवा कहीं का, किडनैप हम नहीं किए हैं, कोई और किया है। तुम इतना बकबक कर रहा था, प्लानिंग सही से नहीं बना मेरा, कोई और किडनैप करके ले गया। इसीलिए कह रहे थे हड़बड़ाओ नहीं, तुम ऐसे हड़बड़ा रहा था जैसे लगता है तुम्हारा टकला नेता बीवी है, कोई और लेकर भाग जाएगा तो तुमको दिक्कत हो जाएगा। पगला, देखा तुम्हारा बीवी को लेकर भाग गया। अरे चुप करो, क्या बकवास कर रहे हो? टकला नेता को कोई और कैसे किडनैप कर सकता है? किडनैप करने तो तुम गए थे ना, तुमने क्या अपने हाथों में चूड़ी पहन रखी है जो टकला नेता को कोई और किडनैप कर रहा था और तुमने उसे रोका नहीं? तुमने उसे बताया नहीं कि तुम मन्नी के लिए काम करते हो? मेरा हाथ 2.5 किलो का नहीं है, लेकिन फिर भी ये जब उठता है ना तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। तुम्हें ये सब उसे बताना चाहिए था, वो टकला नेता को छोड़ देता। अरे यार मनी, तू अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा नहीं समझ बेटा, ऐसा ऐसा गुंडा है ना कदूपुर में, तेरे को पन्नी बना के उड़ा देगा। कहता है कहो हम मनी के लिए काम करते हैं, हम तुम्हारा असिस्टेंट है क्या जो तुम्हारे लिए काम करते हैं? तुम मेरा पैसा रोक के रखा है तभी तुम्हारा काम कर रहे हैं, तुम्हारा नौकर नहीं हम। तुमको क्या लगता है मजाक चल रहा है यहाँ पर? कदूपुर का थाना में भी गुंडा लोग आग लगा दिया है। तुमको अपना काला पैसा देकर उसको व्हाइट कराने का क्या सोचे? तुम मेरा पूरा जिंदगी काला कर दिया है। इतना खूबसूरत जिंदगी था मेरा, तुम्हारे चक्कर में पागल की तरह घूम रहे इधर से उधर। लड़का है सुनो, ज्यादा बकवास नहीं करो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। मेरा बेटा जो तुमको समय दिया था उतना ही समय तुम्हारे पास है। अगर तुम दिए हुए समय तक टकला नेता को यहाँ नहीं लाया तो हम लोग पुलिस के सामने तुम्हारा नाम ले लेंगे। फोन रख दो बेटा आप। अरे साला, मेरा जिंदगी में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। पापा और गोरा को तो दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए हैं? पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया है और टकला नेता को हमसे पहले कोई और किडनैप कर लिया।
ये क्या चल रहा है मेरा जीवन में? अब कैसे टकला नेता को हम उठा कर लाएं ताकि मन्नी हमारा पैसा हमको वापस करे? ये हमको अब लग रहा है कि गलत काम को सही करने के चक्कर में हम और भी ज्यादा गलत काम करने लग गए हैं। ऐसा नहीं हो कि इतना गलत हो जाए कि फिर हम उसको सुधार भी ना पाए। तो अब हमको लगता है थोड़ा अब हमको सही काम करना पड़ेगा। कद्दूपुर में एक आदमी है जिसको हम बोलेंगे कि हमारा मदद करो तो वो जरूर करेगा। उससे मदद मांगते हैं। हाँ बताओ, हमसे तुम क्यों मिलना चाहते थे? इतनी रात को तुम मेरे घर पे क्यों आए हो? क्या बात करना है तुमको? जो भी बात करना है जल्दी से बताओ, क्योंकि सुबह में हमको कोर्ट जाना होता है। हम कोर्ट लेट पहुँचे, हमको पसंद नहीं है। अरे ईमानदार जज साहब, हम आपका कोई समय पास करने नहीं आए हैं। हम आपको एक सच बताने आए हैं। जो सच आपको नहीं पता है सिर्फ हमको पता है। सच? कैसा सच बताना चाहते हो? देखिए जज साहब, हमसे और मेरा फैमिली से एक बहुत बड़ा गलती हो गया है, जिसके लिए हम आपसे पहले ही माफी मांगना चाह रहे हैं। क्यों, ऐसा कौन सा बड़ा गलती कर दी हो तुम जो माफी मांग रहे हो? ये मत सोचो कि तुम मेरे घर पे आके रात में हमसे माफी मांगोगे तो हम तुमको सजा नहीं देंगे। ये बात अलग है, अगर तुम्हारा गलती बड़ा नहीं होगा उतना तो सजा कम कर देंगे, क्योंकि तुम सामने से आए हो अपना गलती बताने के लिए। बताओ क्या गलती किया है तुम लोग? देखिए ईमानदार जज साहब, दरअसल बात ये है कि मेरे पापा का एक दोस्त था जो दुकान पर आया था पापा की, और उसके पास बहुत 2 नंबर का पैसा है, और वही पैसा वो व्हाइट में कन्वर्ट कराना चाह रहा था पापा से, काहे कि उसको बिजनेस में कोई काम होगा, और अपने आप को वो रियल एस्टेट का किंग बता रहा था। तो वो जो मेरे पापा का दोस्त था ना, वो मेरे पापा को लालच दिया कि अगर तुम मेरा 2 नंबर का पैसा को 1 नंबर कर दिया तो तुमको इतना कमीशन देंगे। और कमीशन इतना अच्छा था कि कमीशन सुनकर हम लोग के मन में लालच आ गया, और उसके बाद में आने के बाद हम लोग उस पैसा को व्हाइट में कन्वर्ट करने के बारे में सोचे। इसके लिए हम अपना एक दोस्त है, उसका नाम मनी है, वो शेयर मार्केट में बहुत पैसा लगाता है पर कमाता नहीं है, गंवाता है। उससे हम बात किए कि मेरे पास 75 लाख है, इसको व्हाइट में करके दोगे? तो वो कहा कि हाँ करके देंगे और तुमसे कोई प्रॉफिट नहीं लेंगे। उसके बाद क्या था, हम गए और उसको पैसा दिए और कहे कन्वर्ट करके दो, तो वो थोड़ा हमसे समय मांगा कि थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी देर में बैंक अकाउंट में पैसा भेज देंगे व्हाइट का। पर असली खेल यहीं से शुरू हुआ जज साहब। उसके बाद मेरे पापा का दोस्त का फोन आया, वो कहा कि मेरे पास पैसा अभी तक पहुंचा नहीं अकाउंट में। तो हम लोग ये पता करने लगे कि आखिर बात क्या है। तो फिर हम मनी के घर गए और वहां जाकर हमको खेल पता चला कि उसका जो बाबूजी है वो नकली दवा वगैरह बना रहा था। तो टकला नेता उसके खिलाफ एक्शन लिया और उसका जितना फैक्ट्री था सबको सील करवा दिया। और हमसे पहले ये न्यूज मन्नी और उसका पापा को पता चल गया होगा, तो वो लोग मेरा पैसा लेकर भाग गया घर छोड़कर। और सीसीटीवी में मेरा फुटेज आ गया कि हम उसका बेटा को यानी मन्नी को 75 लाख रुपए दिए हैं। अब पुलिस को शक हो रहा है कि उस कंपनी में हम भी मिले हुए हैं, हम भी नकली दवा का काम करते हैं। और जज साहब, मेरा गलती दवा बनाने का नहीं है, सिर्फ मेरा गलती इतना है कि हम 2 नंबर का पैसा को 1 नंबर कर रहे थे। और अब हमको पता चला है कि इसी चक्कर में इंस्पेक्टर डारा मेरा पापा और मेरा छोटा भाई गोरा कद्दू को गिरफ्तार कर लिया है और हमको खोज रहा है। और उधर मन्नी और उसका पापा हमको ब्लैकमेल कर रहा है, कह रहा है कि हम पुलिस को बोल देंगे कि तुम भी हम लोग के साथ मिले हुए हो। अगर तुमको 75 लाख चाहिए और तुम पुलिस से बचना चाहते हो तो टकला नेता को किडनैप करके हम लोग के पास लाओ, हम लोग उससे बदला लेंगे। अब हम टकला को किडनैप करे कहाँ से जज साहब? टकला को तो कोई और किडनैप कर लिया है। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? टकला नेताजी का किडनैप हो गया? ऐसे कैसे किडनैप हो गया? अभी थोड़ा देर पहले हम उनके यहाँ गए थे, घर पे पार्टी चल रहा था, उनको हम समझा के भी आए थे। सुबह तक क्रिमिनल लोग को पकड़िएगा, नहीं तो कोर्ट में आपको भी सजा देंगे। वो खुद ही किडनैप हो गए। और जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो ना, उसी के लिए हम टकला नेताजी से मिलने गए थे, वही जो नकली दवा बना रहा है तुम्हारा मन्नी और उसका पापा। टकला नेताजी को हम बोलने गए थे उस लोग को जल्द से जल्द पकड़ना है, कल सुबह कोर्ट में हम मिलेंगे। और तुम कह रहे हो वो लोग तुमको ब्लैकमेल कर रहा है, यानी कि तुम जानते हो वो लोग कहाँ छुपा हुआ है? अरे हाँ हाँ जज साहब, हम जानते हैं वो लोग कहाँ छुपा हुआ है। अच्छा तुम जानते हो ना, तो चलो पुलिस लेके चलते हैं, उस लोग को अरेस्ट करते हैं। अरे जज साहब, अगर ऐसे हम लोग गए ना तो वो लोग भाग जाएगा। वो लोग कहे टकला नेता को लेकर आना, तभी वो लोग बिल से बाहर निकलेगा। अगर वो टकला नेता नहीं देखा तो उस लोग को शक हो जाएगा, वो लोग भाग जाएगा। अरे ऐसे कैसे भाग जाएगा? हम बताते हैं ना उस लोग को कैसे पकड़ना है। लेकिन तुम ये बताओ, तुम लोग ये सब गलत धंधा में काहे पड़ा? तुम लोग को मेरा डर नहीं था कि कद्दूपुर में ईमानदार जज है, यहाँ कोर्ट में जज फैसला सुनाता है, कद्दूपुर का मिनिस्टर फैसला नहीं सुनाता? पता तो था ना, उसके बावजूद तुम लोग ऐसा किया है? 75 लाख रुपया का हेराफेरी किया है ना, कि इससे ज्यादा का किया है? सही से बता दो बेटा। अरे जज साहब, बात 75 लाख का नहीं है, बात यहाँ पर है 1 करोड़ का। काहे कि वो पापा को 25 लाख दिया कैश और बोला अपने अकाउंट में डालो, काहे कि पापा के पास व्हाइट था पर एक्चुअल में पैसा नहीं था, कागज में था पर एक्चुअल में नहीं था। तो पापा क्या किया, अपने अकाउंट में 25 लाख डाले और वापस उसको उसके अकाउंट में डाल दिए लोन दिखाकर बैंक के थ्रू, और बाकी 75 लाख हम लोगों से अपना मनी दोस्त को दिए थे। पर जज साहब, हम लोग का 1 करोड़ का कोई फायदा नहीं, हम लोग को तो कमीशन मिलने वाला था और यहाँ कमीशन घंटा मिलेगा। हम लोग का जिंदगी बर्बाद हो गया है।
ऊपर से अब माथा पे हेडेक आ गया। उस पार्टी को भी तो पैसा देना है, पापा का दोस्त को। अगर नहीं दिए तो वो बहुत गंदा आदमी है, हम लोग को अपना घर से उठवा लेगा और मारेगा। और जज साहब अभी आपको बहुत कुछ नहीं पता है, कद्दूपुर में भी बहुत बड़ा बड़ा कांड हो रहा है। अभी हमको कमिश्नर साहब बताए कि कद्दूपुर का पुलिस स्टेशन में भी कोई आग लगा दिया है। टकला नेता अलग किडनैप हो गया, पुलिस स्टेशन में अलग आग लगा हुआ है, मन्नी अलग भागा हुआ है, मेरा 75 लाख अलग फंसा हुआ है। कितना सारा झमेला चल रहा है जज साहब, बहुत हेरा फेरी है जज साहब। अरे ये तो बहुत बड़ा गेम चल रहा है कद्दूपुर में। लगता है सब कुछ ताजा ताजा हुआ है, इसीलिए हमको पता नहीं चला। इतना सारा घटना हो चुका है, हमको अभी तक कोई इन्फॉर्म भी नहीं किया है। थाना में भी आग लग गया, इंस्पेक्टर दारा भी हमको फोन करके नहीं बताया। ऐसा कुछ चल रहा है, हमको कमिश्नर साहब को बुलाना पड़ेगा घर पे।